आज हम स्कंद नियोजन एवं नियंत्रण की बात करते हैं, यानी इन्वेंट्री प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार जो स्कंद है यानी जो माल है उसका नियोजन करना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे कच्चा माल हो, अर्धनिर्मित माल हो या निर्मित माल हो, उन सबको मिलाकर बात करें तो प्रत्येक संस्था में सफल संचालन के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में स्कंद हर हाल में उपलब्ध होना चाहिए। उसके पास कच्चा माल, उत्पादन में काम आने वाली जो सहायक सामग्रियां हैं, या अर्धनिर्मित माल या उत्पादन संयोजन के लिए आवश्यक जो संगठक या पुर्जे यानी असेंबलिंग जो कंपाउंडमेंट्स या पार्ट्स की बात करते हैं, तथा निकट भविष्य में अगले उत्पाद से पूर्व आपूर्ति करने के लिए जो आवश्यक उत्पाद का स्टॉक है, स्टॉक ऑफ फिनिश जो प्रोडक्शन की बात करते हैं, सदैव उपलब्ध रहना चाहिए। आवश्यकता से अधिक या कम स्कंद उपलब्ध होने पर संस्था की जो कार्यकुशलता है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी या तो ज़्यादा हो या कम हो, तो निश्चित ही उसका तो एक संतुलित, एक बिल्कुल बैलेंस जो है वह रहना चाहिए। अगर कम है तो भी बुरा है और ज़्यादा है तो भी बुरा है। अतः प्रभावकारी स्कंद नियोजन के लिए जो प्लानिंग और जो कंट्रोल है वह व्यवस्था सभी संस्थानों के लिए अपरिहार्य है। यानी बिल्कुल एक नियोजित एक प्लान के तहत एक उद्देश्य लेकर जो कार्य करते हैं उसको बिल्कुल जो उद्देश्यों को बिल्कुल उसके सहयोग है, संगठन के माध्यम से है, निर्देशन के माध्यम से है, और लास्ट में जब उसको कंट्रोल करते हैं तो इन सब बातों को तो नियोजन और नियंत्रण, जब कोई चीज़ प्लानिंग से करते हैं उसी चीज़ का आप उसका कंट्रोल भी, उसका नियंत्रण भी कर सकते हैं। आप कुछ परिभाषाएं देखें तो इसमें देखते हैं कि स्कंद नियोजन और नियंत्रण की जो शब्दावली है इनको 3 भागों में समझ सकते हैं कि स्कंद नियोजन एवं नियंत्रण। ये संपूर्ण शब्दावली को अर्थ समझने के लिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कंद क्या है। तो स्कंद जो इन्वेंट्री को कुछ लेखक सामग्री तालिका के नाम से भी संबोधित करते हैं, परंतु हम स्कंद शब्द को उपयोग करना उचित समझते हैं। इसको परिभाषा के रूप में देखते हैं तो आदम जूत तथा एल्बर्ट के अनुसार बात करें तो स्कंद से तात्पर्य माल या स्टॉक के भंडार से है, जिससे कच्चा माल निर्माण प्रक्रिया यानी प्रोसेस में है में माल और तैयार माल या आपूर्ति को सम्मिलित करते हैं। यानी कच्चा माल है, प्रोसेस है, और एक फिनिश तैयार जो माल है। यहाँ आपूर्ति से तात्पर्य उस सहायक सामग्री से है जो उत्पादन या रूपांतरण प्रक्रिया, एक प्रोसेस जो है प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसमिशन प्रोसेस की जो बात करते हैं प्रयुक्त की जाती है। आपूर्ति को हम ऑपरेटिंग जो आपूर्तियाँ सप्लाई भी कहें तो कोई तो अतिशयोक्ति नहीं हो गई या उचित हो सकता है। स्कंद एक व्यापक शब्द है जिसमें संस्था द्वारा निर्माण किए जाने वाले उत्पाद में जो काम आती है सामग्री है, प्रयुक्त सामग्री, सहायक सामग्री, उत्पादन के घटक एवं पुर्जे, तैयार उत्पाद आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी अगर अन्य शब्दों में हम बात करें तो स्कंद में उत्पादन निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो कच्चा माल है, अर्धनिर्मित माल है, आपूर्ति एवं सहायक जो सामग्रियां हैं एवं संसाधन तथा निर्मित माल को सम्मिलित करते हैं। यानी जो सारे, चाहे कच्चा माल हो, जो अर्धनिर्मित माल है या प्रोसेस में है, और जो तैयार माल है, सारे को ही स्कंद के नाम से। यहाँ कुछ उदाहरण के द्वारा अगर देखें तो ब्रेड एवं बिस्कुट बनाने वाली जो बेकरी की दशा में स्कंद में जो मैदा या आटा, तेल, घी, चीनी, सैक्रीन, नमक, जीरा, अंडे या ईंधन यानी स्टॉक किया हुआ, जैसे गैस हो, गैस सिलेंडर हो या कोयला हो या लकड़ी हो, ब्रेड एवं बिस्कुट के पैकेजिंग में पैकिंग का सामग्री तैयार, ब्रेड एवं बिस्कुट का स्टॉक आदि सम्मिलित करते हैं। किंतु बेकरी की अगर बात करें कि सामान की दुकान की अगर हम बात करें तो सिर्फ वहाँ ब्रेड और बिस्कुट तथा पैकिंग का जो सामान भी प्राय स्कंद के रूप में। यानी अगर निर्माणी संस्था है तो उसमें कच्चा माल है, फिनिश जो अर्धनिर्मित माल है, फिनिश उसको सबको बोलते हैं। और अगर जहाँ बात करें शॉप की बात करें, बेकरी की बात करें, तो यहाँ केवल ब्रेड और बिस्कुट आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसको नियोजन की बात करें, इन्वेंट्री प्लानिंग की बात करें तो सामान्य शब्दों में हम देखें तो स्कंद से
कि जो अधिप्राप्ति, निर्गमन एवं स्कंद के जो न्यूनतम और अधिकतम स्तर का नियोजन करने हैं कि कितना मतलब कम और कितना अधिक या कितना इशू करना है। थोड़ा अगर तकनीकी रूप से इसको देखें तो नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत स्कंद संबंधी जो लक्ष्य हैं या नीतियां हैं, नियम है, जो उनकी जो कार्य विधियाँ हैं, प्रणालियाँ हैं आदि को निर्धारित और विकसित किया जाता है ताकि निर्बाध उत्पादन यानी लगातार उत्पादन हेतु आवश्यक सामग्री का स्कंद यथा समय, सही समय पर और न्यूनतम लागत पर उपलब्ध हो सके। क्योंकि हमने देखा है समय बड़ा बलवान है, जब समय निकलने के बाद पछताने से कोई बात फायदा नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर सामग्री है सही समय पर सही लागत पर उपलब्ध है तो उसकी लागतें कमी आएगी और निश्चित उत्पाद की किस्म जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी। स्कंद नियोजन में स्कंद संबंधी निम्नलिखित प्रश्न जो हैं उनका अपन निर्णय देखते हैं। तो स्कंद का अनुकूलतम मात्रा क्या होगी, उसकी न्यूनतम जो मात्रा क्या होगी, स्कंद को अधिकतम मात्रा क्या हो सकती है, स्कंद का जो पुनः जो रीऑर्डर है स्तर क्या होगा, स्कंद की जो मात्रा और आपूर्ति के संबंध में किन किन नीतियों और नियमों और कार्य विधियों आदि का पालन किया जाएगा, और स्कंद की जो अधिप्राप्ति एवं निर्गमन की जो कार्य विधि है या प्रणाली क्या होगी, इन सब बातों का पूर्व निर्धारण या नियोजन करना ही स्कंद नियोजन के अंतर्गत आता है। अगर बात करें स्कंद नियंत्रण से तात्पर्य की बात करें, हमने इन्वेंट्री देख लिया, स्कंद नियोजन देख लिया, अब अपन बात कर रहे हैं स्कंद जो इन्वेंट्री जो कंट्रोल है उसकी बात करें। तो स्कंद के संदर्भ में नियंत्रण शब्द का प्रयोग दो अर्थों में बात करें। प्रथम तो यह है कि भौतिक नियंत्रण और दूसरा है जो बात करें मूल्य नियंत्रण। स्कंद में भौतिक नियंत्रण से तात्पर्य स्कंद की श्रेष्ठ जो क्रय, परचेजिंग और संग्रहण, कलेक्शन और जो सेफ्टी की बात करें सुरक्षा की, तथा उसकी जो शीतल है यानी विनाश और चोरी संबंधी जो बचाव करते हैं, यानी उसकी जो ऐसी प्रकृति की शीतल या तो बेकार वेस्टेज हो जाए या उड़ जाए, ऐसी प्रकृति का कोई अगर प्रोडक्ट है तो उसका जो नियंत्रण करना। और दूसरी बात करते हैं कि उत्पादन प्रबंध की दृष्टि से अगर देखें स्कंद प्रबंध की दृष्टि से स्कंद नियंत्रण की अगर बात करें तो, किंतु वित्तीय प्रबंध की दृष्टि से मूल्य नियंत्रण के उद्देश्य से स्कंद नियंत्रण किया जाता है। अगर बात करें इसके जो मीनिंग की बात करें तो स्कंद नियंत्रण से तात्पर्य स्कंद में विनियोजित पूंजी को कुशलता प्रबंध करने से, जो वेल प्लान के अनुसार उसका जो मैनेजमेंट है करने से है। तो स्कंद नियंत्रण के जो परिभाषा की बात करें तो स्टोनर तथा वैकनल के अनुसार स्कंद नियंत्रण व्यवस्था उन नीतियों और नियमों का समूह है जिसमें स्कंद की मदों की वांछित स्तर को बनाए रखा जाता है। प्रोफेसर कीटनर के अनुसार बात करें तो स्कंद नियंत्रण माल के भंडारण के समुचित स्तरों को निर्धारित करने और उन्हें बनाए रखने की एक प्रक्रिया है। यानी न्यूनतम स्तर और अधिकतम स्तर दोनों को एक जो पुनः आदेश है उसको एक मेंटेन स्तर पर बनाए रखने की बात है। प्रोफेसर आदम जू एल्बर्ट के अनुसार बात करें तो स्कंद नियंत्रण में वे क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जिससे स्टॉक के भंडारण में के वांछित स्तर को बनाए रखा जा सकता है। यानी एक पैमाना बना रखा है कि इस पैमाने तक जब आएगा उस स्तर पर ऑर्डर दिया जाएगा, या इससे ज़्यादा आपको इन्वेंट्री या स्कंद नहीं रखना, क्योंकि ज़्यादा रखना भी खराब है और कम होना भी दोनों ही संस्था के लिए लाभदायी नहीं है। अनावश्यक लागतें बढ़ेगी और स्टोरेज उनको रखने की जो भंडारण की व्यवस्था है, यातायात, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, सब ही बातें उससे प्रभावित होती है। प्रोफेसर कर्सन के अनुसार बात करें तो स्कंद नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामग्री या पुर्जों के संग्रहण, भंडार में निवेश को प्रबंध द्वारा स्थापित स्कंद नीतियों के अनुरूप पूर्व निर्धारित सीमाओं के में ही नियमन किया जाता है। जो पूर्व निर्धारित प्रमाप या स्टैंडर्ड है या नियम है उन्हीं के अनुसार कार्य। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि स्कंद नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्था के स्कंद के संग्रहण और भंडारण के समुचित स्तरों को निर्धारित किया जाता है तथा उसे बनाए रखा
जाता है ताकि स्कंद के अनावश्यक संग्रहण और उसमें अनावश्यक पूंजी निवेश को टाला जा सके। यानी एक अच्छा प्रबंध, एक अच्छा मैनेजमेंट की बात करें तो ना तो उस स्तर को गिरने दे और ना उस स्तर को ज़्यादा बढ़ने दें। यानी एक न्यूनतम और अधिकतम दोनों की सीमाओं को के अंतर्गत कार्य करने को ही स्कंद नियंत्रण में शामिल किया जाता है। अगर बात करें इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यानी विशेषता या लक्षण की बात करें, नेचर की बात करें, तो हम देखते हैं कि स्कंद नियंत्रण एक प्रक्रिया या एक व्यवस्था है। इसी प्रकार ये व्यवस्था, इस प्रक्रिया में किसी भी संस्था के लिए स्कंद के भंडार के स्तरों के निर्माण को नीति बनाई जाती है। इसके तत्पश्चात ही नीति के अनुसार ही निर्धारित जो स्तर है स्कंद का भंडारण किया जाता है। यानी ना तो ज़्यादा इकट्ठा किया जाता है और ना ही ज़्यादा कम होने दिया जाता है, उस लेवल को, उस स्तर को बनाए रखा जाता है। स्कंद के जो भंडार के स्तर निर्धारित करने के उद्देश्य भंडार में अनावश्यक जो व्ययों को बचाना, अनावश्यक निवेश को टालना है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सामान बना के रख लें और उससे ये माने कि हमें प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। ना ही बिल्कुल लास्ट स्तर पे, बिल्कुल अगर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल माल ही नहीं है तो भी ये संस्था के लिए घातक ही है। यह उत्पादन नियोजन और नियंत्रण की एक उपकरण है, एक जो कंट्रोलिंग जो है उपकरण है, ये विभिन्न विभागों में परस्पर व्यापी, यानी एक तालमेल जो समन्वय वाला कार्य है और एक समन्वयकारी कार्य है, तालमेल की बात करते हैं। स्कंद नियोजन और स्कंद नियंत्रण में जो संबंध है अगर उसकी बात करते हैं तो स्कंद नियोजन एक स्कंद नियंत्रण एक दूसरे के घनिष्ठ रूप से संबंधित है। स्कंद नियोजन में स्कंद संबंधित जो लक्ष्य, नीतियाँ, नियमों और कार्य विधियों एवं कार्य प्रणालियों का निर्धारण किया जाता है, जबकि स्कंद नियंत्रण में उन सभी नीतियों, नियमों और कार्य विधियों, कार्य प्रणालियों आदि का क्रियान्वयन किया जाता है। जहाँ मतलब उद्देश्य बनाया जाता है, उद्देश्य को लेकर कोई कार्य किया जाता है, उसी उद्देश्य को का निर्धारण और करके उसे कंट्रोल किया जाता है कि उस उद्देश्य के हम प्राप्त करने में कितने हम सार्थक हुए हैं, ताकि नियोजन को निर्बाध उत्पादन हेतु सामग्री का स्कंद यथा समय उपलब्ध हो सके। इस दृष्टि से ही स्कंद नियोजन एवं नियंत्रण दोनों एक ही उद्देश्य की पूर्ति के साधन हैं। यानी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए स्कंद नियंत्रण की जो तकनीकी स्कंद नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत ही निर्धारित की गई है, नीतियों, नियमों, कार्य विधियों और कार्य प्रणालियों का ही रूप है। अतः हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। यानी उद्देश्य बिना नियोजन के नियंत्रण व्यर्थ है, ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नियंत्रण नियोजन का ही किया जा सकता है, नियोजित जो कार्य किया जाता है उसी का नियंत्रण किया जा सकता है। बिना जो नियोजन के नियंत्रण व्यर्थ साबित है।